फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे किसी सर्किट डायग्राम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लो, यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें 40 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है। ठीक है ना, 40 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है और आप लोग जानते हो कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से करंट जाना स्टार्ट हुआ, करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे पहला रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना, फिर करंट आगे फ्लो हुआ। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दो रेजिस्टर कनेक्टेड है, 6 ओम का और एक 3 ओम का, लेकिन ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि करंट क्या हो जाता है, यहाँ से करंट वेरी हो जाता है, करंट अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पे 3 एम्पियर 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो और फिर जब वापस यहाँ पे निकले तो फिर वापस 10 एम्पियर हो जाए। ठीक है ना, वैसे फिर यहाँ पे करंट सेम है, यहाँ फिर वेरी हो जाएगा। तीनों रजिस्टर है, इस पर 3 रजिस्टर है पैरेलल में, 3 ओम 2 ओम और 6 ओम का। ठीक है ना, तो ये तीनों में करंट सेपरेट फ्लो होगा, अलग अलग अमाउंट में करंट फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा फिर से करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर अगर आगे देखो तो एक और 4 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, फिर 2 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड, ऐसे करते हुए सर्किट कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोग कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इस पूरे सर्किट का एक रेजिस्टेंस अगर आप बताओ तो वो क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पैरेलल में कनेक्टेड है ना उसको हम लोग सीरीज में कर लेते हैं। सीरीज में मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पैरेलल का। और पैरेलल का आप लोग जानते हो तरीका क्या है, 1/r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो देखो क्या है, 1/6 प्लस 1/3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2, दैट मींस इट विल बिकम 3/6। तो 1/r कितना आ गया हमारा 3/6। और जब इसको चेंज करोगे, उल्टा करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 6/3, दैट मींस 2 ओम। तो यहाँ पे हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, मतलब यहाँ पे जो करंट जाएगा उसको ये अलग अलग नहीं दिखेगा, 6 ओम रेजिस्टर और 3 ओम रेजिस्टर, उसको एक सिंगल रेजिस्टर दिखेगा। कितना ओम का, 2 ओम का। तो अगर हम मान लो यहाँ पे, चलो यहाँ पे जो करंट पास होगा कितने रेजिस्टर से पास होगा, वो 2 ओम का। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट था, सॉरी यहाँ पे जो रेजिस्टर था 6 ओम और 3 ओम, वो एक सिंगल रेजिस्टर बन जाएगा कितने ओम का, 2 ओम का। ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं, इसका निकालते हैं सेकंड वाले केस का। सेकंड में 3 कैर कनेक्टेड है पैरेलल में, तो उसका भी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या होगा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 ओम। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 1, दैट मींस इट विल बिकम 6/6। जब इसको रिवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 1 ओम। दैट मींस क्या है कि यहाँ से जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम था, वैसे ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। ठीक है ना, तो मतलब करंट को वो नहीं दिख रहा है कि अलग अलग रेजिस्टर है, वो तीनों को अपने हिसाब से कितना मानेगा, वो 1 ओम रेजिस्टर मानेगा। तो यहाँ पे देख लो, अब देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टर है, यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टर है। मतलब अब हम लोग क्या कर लिए, इस पैरेलल कनेक्शन को सीरीज में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं पूरे सर्किट का। और पूरे सर्किट का निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि पूरा सर्किट अब सीरीज में है, पैरेलल तो रहा नहीं, जो भी पैरेलल था उसको हम लोग सीरीज में कन्वर्ट कर दिए। तो इसको आप जोड़ लो, निकालने का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का निकालने का क्या फॉर्मूला है, सबको जोड़ देते हैं हम लोग। चलो यहाँ से स्टार्टिंग से जोड़ते हैं। पहला कितना है, 1 ओम रेजिस्टर को हम लोग जोड़ दिए। सेकंड कितना, ये दोनों का हम लोग कितना निकाले थे इक्विवेलेंट, 2 ओम रेजिस्टर निकला है इसका। थर्ड वाले का कितना निकला था, तीनों का इक्विवेलेंट निकला था 1 ओम। और ऐसे में प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पता है, हमने बताया है कि जो पैरेलल में कनेक्शन होता है उसमें जो वैल्यू आता है वो स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट आता है। तो इसमें दोनों में स्मॉल कौन है, 3 ओम है, तो उससे भी कम आया 2 ओम। और ये तीनों देखो तो सबसे स्मॉल कितना है, 2 ओम है, तो उससे भी कम आया, दैट मींस कितना है, 1 ओम। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, प्लस 4 ओम प्लस 2 ओम। अब टोटल कर लो इसको, 1 प्लस 2 3 4 8 10। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का, आप यहाँ पे सी से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, वो कितना है, 10 ओम रेजिस्टर है। ठीक है ना, तो इसका पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो करंट फ्लो कितना होगा, तो वो तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट।
what is the current, CURRENT, current in the circuit, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये आई करंट जो है वो कितना हो रहा है। तो करंट निकालने का ओम्स लॉ आपको पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो आपको निकालना क्या है, आई निकालना है, तो इट विल बिकम V अपॉन आर। चलो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर और I इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो हम लोग जानते हैं कि इस पे कितना का सेल लगा हुआ है, कितना पोटेंशियल का सेल लगा हुआ है, 40 वोल्ट का। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था अभी हम लोग का, अभी आया था 10 ओम। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। मतलब इस पूरे सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, करंट निकाल चुके हैं, हमारा करंट अब कितना है, 4 एम्पियर। करंट जो फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 1 ओम रजिस्टर। ये 1 ओम रजिस्टर जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि what is the reading of the voltmeter connected on 1 ohm resistor। 1 ohm resistor में जो voltmeter connected है उसका रीडिंग कितना होगा। और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वोल्टमीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 ohm रजिस्टर का। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, V, और V का फॉर्मूला क्या होता है, I R। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, I करंट कितना था पूरे सर्किट में, करंट है 4 एम्पियर करंट है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 1 ओम रेजिस्टर। तो दैट मींस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा 4 वोल्ट आएगा, या मतलब ये जो वोल्ट मीटर है इसमें रीडिंग कितना शो करेगा, 4 वोल्ट रीडिंग शो करेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑन एमीटर ए। इस एमीटर ए में कितना रीडिंग शो करेगा। और एमीटर क्या शो करता है हम लोग को, क्या दिखाता है एमीटर, एमीटर दिखाता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इस पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा वो हम लोग को शो करेगा ये एमीटर। और एमीटर हमेशा ही सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो आपको पता है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अभी हम लोग निकाले हैं 4 एम्पियर। दैट मींस एमीटर में कितना रीडिंग शो करेगा, 4 एम्पियर करंट ही शो करेगा, ठीक है। अब देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपसे पूछे कि 6 ओम रेजिस्टर का अब पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, या 3 ओम रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना करंट अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ तक तो 4 एम्पियर आया होगा, लेकिन ये 4 एम्पियर ना अलग अलग सेपरेट हो गया, इधर कुछ और चला गया, इधर कुछ और चला गया। मान लो 2 एम्पियर इधर से गया, 2 एम्पियर इधर से गया, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 एम्पियर इधर से जाए, 3 एम्पियर इधर से जाए। लेकिन जैसे ये एंड पॉइंट से निकलेगा वापस से कितना बन जाएगा, वापस से वो 4 एम्पियर करंट बन जाएगा। तो पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। मतलब 6 ओम पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3 ओम पे भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वैसे 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम तीनों रजिस्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 6 ओम का रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप किसी एक का निकाल लो, दोनों का सेम ही होगा। आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हमको निकालना हो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कुछ मत करो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो निकालने का तरीका क्या है, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था यहाँ पे 2 ओम। तो 2 ओम पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये दोनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एज सिंपल एज दैट। तो देखो हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मींस V इक्वल्स टू I R। तो हमको ये दोनों का नहीं निकालना है, दोनों का इक्विवेलेंट कितना था, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 2 ओम। और 2 ओम में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 6 ओम में भी होगा और 3 ओम में भी होगा। तो चलो निकाल लेते हैं 2 ओम का। V इक्वल्स टू I R। करंट कितना फ्लो हो रहा था, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, और रेजिस्टेंस कितना है 2 है। दैट मींस इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 8 वोल्ट। दैट मींस यहाँ पे भी 8 वोल्ट है, यहाँ पे भी 8 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे अगर इसका निकालना हो किसी एक का, तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। और तीनों का इक्विवेलेंट क्या था इस केस में, देखो सेकंड वाले कॉम्बिनेशन में देखो, ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, करंट तो वही है 4 एम्पियर,
और रेजिस्टेंस कितना था 1 था, दैट मींस इट विल बिकम 4 वोल्ट। मतलब इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट ही होगा, ठीक है ना। ध्यान में रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। और सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, उल्टा, ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि आप बताओ कि 6 ओम रेजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप कोई मीटर लगा दे और पूछ दे कि बताओ कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट तो हमको नहीं पता है, क्योंकि करंट तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ तक तो 4 एम्पियर करंट ही होगा, यहाँ तक तो 4 एम्पियर करंट ही जाएगा, लेकिन 6 ओम में कितना करंट जाएगा, 3 ओम में कितना करंट जाएगा, अलग अलग जाएगा ना, क्योंकि करंट क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ से करंट चेंज हो गया, फिर इसके निकलने के बाद वापस वो 4 एम्पियर हो जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या है करंट का, देखो करंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे V चाहिए, V, और हम लोग V अभी निकाल चुके हैं। करंट का फॉर्म V इक्वल्स टू क्या होता है, I R होता है, ठीक है ना। तो वो करंट चाहिए तो इक्वल्स क्या हो जाएगा, V अपॉन R, करंट हो जाएगा V बाय R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब भी हम लोग निकाले हैं, इसका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, सेम ही रहता है ना। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 8 ओम आया था, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आया था 8 वोल्ट, सॉरी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 8 वोल्ट आया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। और नीचे इसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा। जितना अमाउंट 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो इतना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो होगा। और इसका अगर निकालना है तो इसका भी सेम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेम है दोनों का 8, और इसको डिवाइड कर दो आप कितने से, 3 से। तो अगर दोनों को आप सोल्व करोगे तो देखो, दोनों को सोल्व करने के बाद में 4 ही आना चाहिए आंसर। मतलब ये दोनों को मिला के करंट कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तभी तो ये बाहर निकलेगा। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे, इट विल बिकम 6, इट विल बिकम 8 प्लस 2, इट इज 16। देखो यहाँ पे आगे से 16 प्लस 8 कितना होता है, 24 होता है। और 24 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 4, मतलब 4 एम्पियर करंट ही यहाँ से निकल रहा है। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया। किसी का भी पूछ दे कि 3 ओम रेजिस्टर वाले का करंट कितना है, 2 ओम रेजिस्टर में करंट कितना है, या 6 ओम रेजिस्टर में करंट कितना है, तो क्या करोगे, पहले तो आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, जो तीनों का है क्या होगा, सेम होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, जिसका पूछे उससे आप डिवाइड कर दो तो आपको करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सर्किट डायग्राम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट पे कमेंट करो क्या समझ में नहीं आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।